अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। उम्मीद आप खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको भी ब्लैकेट गला बनाना सिखाऊंगा, जिसे हम उर्दू में डबल पट्टी गला भी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी, तो सबसे पहले हम फ्रंट का हाले का निशान लगा लेंगे 3 इंच का ऊपर से। फिर यहाँ से हम सीधा 3.25 इंच का निशान लगाएंगे और फिर हम यहाँ से भी इस निशान को इस तरह से सीधा कर देंगे। और यहाँ से भी आपने 3 इंच का निशान लगाना है और फिर आपने इस निशान को ऊपर वाले निशान के साथ मिला देना है। और फिर यहाँ से हमने 1.5 इंच का निशान लगाना है हाले के कोने से। 1.5 इंच का आपने यहाँ से निशान लगाना है और फिर आपने इस निशान को इस तरह से शेप में गोलाई में निशान लगा लेना अपने हाले का। अब हम इसको कटिंग कर देंगे इस निशान पे, ठीक है। और फिर आपने इसका जो गले का निशान है, अब आपने उस निशान को अपने साइज़ के मुताबिक रखना है। मैं यहाँ से 8.5 इंच का रखूँगा, इसलिए मैं 9 इंच का निशान लगाऊँगा, ठीक है। और फिर आपने इसको इस तरह से गले का निशान लगा लेना है। फिर यहाँ से आपने 1/2 इंच का आधे इंच का निशान लगाना है और आधे इंच का निशान उससे आगे फिर लगा देना है। और फिर हमने इसकी बैक जो है, शर्ट की जो बैक साइड है, उसको पकड़ के ऊपर से 3 इंच का यहाँ से निशान लगाना है। और फिर यहाँ से हमने 2 सूत का जो है निशान लगाना है दरमियान से इस तरह से। और फिर इस निशान को ऐसे 3 इंच का निशान जो हमने लगाया वहाँ तक मिला देना है। और फिर इसको आपने इस तरह से कटिंग कर देना है। और फिर यहाँ से आपने टुक्के भी लगा देने हैं और दरमियान में भी एक लगा देना है। और फिर हम इसका जो है बैन निकालेंगे। हमने पहले इसे प्रेस लगा के डबल पट्टी इसको की हुई है। अब आपने बैन का यहाँ से बिल्कुल सीधा एक निशान लगाना है। फिर आपने यहाँ से 3 इंच 2 सूत का यहाँ से निशान लगाना है और फिर आपने यहाँ से 2.5 इंच का निशान लगाना है और इसी तरह 2.5 इंच का निशान आपस में मिला के सीधा कर देना है। और यहाँ से आपने 7 इंच का निशान लगाना है और फिर आपने नीचे वाले निशान से 1/2 इंच का ऊपर निशान लगाना है। और यहाँ से आपने बैन की जो हमारी शेप है, इस तरह से आपने उसको दे देनी है शेप, ठीक है। अब आपने यहाँ से 1 इंच का निशान लगाना है बैन के निशान की ऊपर वाली साइड से। यहाँ से अब हम 1 इंच का निशान लगाएंगे और फिर इस निशान को हम इस तरह से सीधा करके इन निशानों को आपस में निशान उठा लेंगे। और फिर हम इसी निशान के ऊपर जो है अपना बैन, पूरा जो हमारा बैन का निशान है, इसको कटिंग कर लेंगे। आपने बैन का जो निशान लगाया उसी निशान पे कटिंग करना है, ठीक है। और फिर ये हमारा बैन कटिंग हो चुका है। और फिर बैन का निशान जो है दरमियान का, वहाँ पे भी आपने एक निशान लगा लेना है और वहाँ से आपने 3 इंच 2 सूत का निशान इस साइड पे लगाना है और 3 इंच 2 सूत का निशान इस साइड पे लगाना है। और फिर आपने 1.25 इंच की एक पट्टी पहले से काट के रखनी है अपने पास और 13 इंच लंबी होनी चाहिए आपकी। और ये हमने 2 पट्टियाँ इसकी पहले से कटिंग कर ली हैं, तो आप भी सीधी पट्टियाँ बिल्कुल पहले से कटिंग कर लें। और फिर आप इसको कपड़े के ऊपर प्रेस कर लें, जिस कपड़े के ऊपर आप ये डिज़ाइन बनाना चाह रहे हैं। और फिर आप हम जो बाहर वाली साइड है बुकरम की, उसके बराबर रखकर इसको कटिंग कर देंगे। और ये हम इसको इसी तरह से हल्की सी प्रेस लगा के सीधा करके फिर इस साइड से भी हम इसको जो है बिल्कुल पट्टी के साथ साथ रख कर दूसरी साइड से भी अपनी पट्टी को निकाल लेंगे। और ये हमारी दूसरी साइड की पट्टी डिफरेंट कलर की जो हम नीचे वाली साइड पे लगाना चाह रहे हैं, उसको भी हम इसी तरह से प्रेस लगा लेंगे।
और अब हम इसको भी उस पहले वाली पट्टी की तरह बुकरम के साथ रख के इसको कटिंग कर देंगे। ये हमारी दोनों पट्टियाँ प्रेस हो गई और हमने इनको कटिंग भी कर लिया बराबर रख के, ठीक है। और आपने भी इसी तरह से दोनों पट्टियों को प्रेस करके कटिंग करके अपने पास रख लेना है। जी तो अब हम इसका जो बैन है उसको भी प्रेस लगा लेंगे। और अब हम बैन से ½ इंच का कपड़ा छोड़कर उसको कटिंग कर लेंगे। ½ इंच का आपने कपड़ा छोड़कर बैन के चारों तरफ से उसको कटिंग कर देना है। तो अब हम बैन के लिए डबल कपड़ा कर लेंगे। उसको हम एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़कर बैन से कटिंग करेंगे। तो ये अब हमारी डबल पट्टी जो हमने काटी है, इसको आपने 5.5 इंच का यहाँ से निशान लगाना है और दूसरी पट्टी को भी 5.5 इंच का आपने यहाँ से निशान लगाना है, ठीक है। और फिर आपने इन पट्टियों को आपस में इस तरह से पकड़कर नीचे वाली साइड से इस तरह से आपने इसको जोड़कर यहाँ से सिलाई लगाना शुरू कर देना है। ये सिलाई हमने जो है निशान तक ही लगानी है, ऊपर नहीं लेके जानी। यहाँ पे आपने इस सिलाई को आके रोक देना है। और यहाँ से आपने नीचे वाली साइड से इसको यहाँ पे कट लगा देना है, ताकि हमें इसका जो दरमियान है वो हमारे इजीली पता चल जाए। और आपने ऊपर से भी इसको थोड़ा कटिंग करके सीधा कर देना है। ये हमारा डबल पट्टी जो है नीचे तैयार हो चुकी है। अब आपने इसको जो हमने फ्रंट का जो हाला निकाला है उसका जो दरमियान में ½ इंच का निशान लगाया है, उस निशान से अंदर वाली साइड से जो पट्टी है उसको बराबर रख कर, और गले का जो साइज़ हमने 8.5 इंच का निशान लगाया है और डबल पट्टी का जो हमारा निशान है, उन दोनों निशानों को मिलाकर आपने उसको इस तरह से बिठाकर साइडों से निशान लगाना शुरू कर देना है। गले की जो पट्टी है हमारी, उन दोनों को बिल्कुल आपने उसके साइड के बराबर ही निशान लगाना है और यहाँ से भी आपने हाले के हिसाब से इस पट्टी का भी निशान लगा देना है। और अब आपने इस निशान को यहाँ से कट कर देना है। अब आपने इस निशान से ½ इंच का निशान अंदर वाली साइड पे लगाना है। आपने जो है नीचे तक इसी तरह से ½ इंच का निशान जो हमारा है, नीचे से स्लिट का भी उससे ऊपर ½ इंच का निशान यहाँ से भी आपने इसी तरह से लगाना है। और अब हम जो है इस निशान पे, अंदर वाले निशान पे जो हमने अभी लगाया उस निशान पे इसको कटिंग कर देंगे। और जो है नीचे वाली साइड से भी आपने इसी तरह से उसी निशान पे कटिंग करना है। और अब आपने जो हमारा बाहर वाला निशान है उसके दरमियान पे आपने इसको इस तरह से कट कर देना है। इन दोनों के दरमियान पे आपने इसको कट करना है, बिल्कुल सारा उस निशान पे कट नहीं करना। और अब हम इसको डबल पट्टी जो हमारी है, ये जो हमने निशान लगाया था हाले के हिसाब से, इसको बराबर रख कर यहाँ से ऐसे कटिंग कर देंगे।
और अब आपने ये देख सकते हैं यहाँ से 1/2 इंच का निशान लगाना है और अब आपने इस निशान को इस तरह से 2 सूत का कट कर देना है। 2 सूत का आपने यहाँ से ये देख सकते हैं, इसको यहाँ से 2 सूत का यहाँ से निशान लगा के कट कर देना है। अब आपने इस पट्टी को पलटा के बुकरम की अंदर वाली साइड से इस तरह से पलटा के आपने जो हमने कट लगाया है उस कट तक आपने सिलाई लगानी है, उससे आगे नहीं लेके जानी। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आकर हमने सिलाई को रोक दिया है। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। आपने इसी तरह से उसको सिलाई लगानी है। और अब आपने दूसरी साइड से भी इसी तरह से इसको पलटा के बुकरम को उल्टी साइड से जिस तरह से हमने पहली वाली पट्टी पे सिलाई लगाई है इसी तरह से आपने दूसरी पट्टी पे भी सिलाई लगानी है। और यहाँ से भी आपने इसको इस तरह से अब ये देख सकते हैं पलटा देना वापस सीधी साइड पे। ये दोनों साइड से हमारा ये कट जो हमने बनाया है वो तैयार हो चुका है। अब आपने अपनी जो पट्टी की जो सिलाई है साइडों से वो लगा लेनी है ताकि हमारा जो कपड़ा है वो डबल बैठा रहे और हमें गला बनाने में आसानी हो जाए। जी तो अब हम जो है इस अपना जो हमने डबल पट्टी हमने जो काटी है अब हम उसको शर्ट का जो हमने फ्रंट है उसको पकड़ लिया, उसके साथ आप इसको जोड़ना शुरू करेंगे और आपने जोड़ते हुए ऊपर से बराबर रख के 2 सूत का जो है उसको दबाव लेना है। साइड से मशीन का जो पैर है आपका उसके मुताबिक 2 सूत का आपने दबाव लेना और इसी तरह से आपने ऊपर से गला अटैच करना शुरू कर देना है। 2 सूत से आपने ज़्यादा दबाव नहीं लेना और यहाँ से आपने नीचे से भी चारों तरफ से आपने 2 सूत का ही दबाव लेना है। ये हमारा हाफ गला बन चुका है डबल पट्टी। अब हम दूसरी साइड से ऊपर वाली साइड पे इसी तरह से इसको सिलाई लेकर आएंगे। ये आप देख सकते हैं हमारा नीचे से स्लिट तैयार हो चुकी है। अब हम दूसरी साइड से अपने गले को मुकम्मल करने वाले हैं। जी तो ये हमारी आखिरी जो सिलाई है ये भी लग चुकी है। आप देख सकते हैं कि हमारा गला अपनी जगह पे परफेक्ट बिल्कुल अपनी शेप पे बैठा हुआ है। अब हमारा बैन जो है इसका अब हमने उसको तैयार करना है। बैन की जो सिलाई है वो आपने बुकरम के साथ से शुरू करनी है, आपने नीचे से नहीं करनी और बिल्कुल आपने उसको बुकरम के साथ साथ रख कर सिलाई लगाना है और आपने बैन की दूसरी साइड से भी उसको सिलाई रोक देनी है बुकरम के साथ, ठीक है। और फिर आपने उसको पहले वाले कपड़े के बराबर रखकर उसको कटिंग करना शुरू कर देना है। और अब आपने यहाँ पे छोटे छोटे इसको कट लगाने हैं। कट लगाते हुए आपने सिलाई को कटिंग नहीं करना, सिलाई के पास आपने रोक देना है और फिर आपने अपने बैन को इस तरह से पलटा देना है। पलटा कर आप इस बैन को अच्छी तरह से प्रेस लगा लें।
तो ये हमने अपने बैन को अच्छी तरह से प्रेस लगा लिए। अब आपने पहले वाले कपड़े के साथ रख कर इसको बराबर रख कर कटिंग कर देना है। और अब आपने इसके जो तीरे की सिलाई है, शोल्डर की जो सिलाई है, वो आपने लगा कर उसको जो हमने टुक्के लगाए हैं बैक के साथ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। जी तो हमारे दोनों साइड से तीरे की सिलाई लग चुकी है। अब हमने जो अपना बैन है उसको इस तरह से पकड़ कर अंदर वाली साइड से बुकरम के जो है बिल्कुल साथ रख कर हाले के साथ आपने उसको जोड़ना शुरू कर देना है। दो सूत से आपने ज़्यादा दबाव नहीं लेना हाले का, और बैन का भी आपने इसी तरह से उसके बराबर रख कर सिलाई लगानी है। और यहाँ से आपने हल्का सा इसको कट लगा देना ताकि आपका हाला आराम से इजीली बैठ जाए। और आपने अब बैन का दरमियान करके बैक के साथ इस तरह से आपने उसको सिलाई लगानी है। उम्मीद है कि ये बैन आपका बड़ा नहीं आएगा क्योंकि हमने परफेक्ट शेप में इसको काटा है। तो जब आप लगाएंगे तो बराबर ही आएगा अगर आपने वीडियो को गौर से देखा तो। ये हमारा बैन लग चुका है। यहाँ से हम अब इसकी जो सिलाई है उसको यहाँ पे आके इस तरह से रोक कर निकाल देंगे। अब हम बैन के जो दूसरी वाली साइड से उल्टी वाली साइड से कपड़े का जो दबाव है उसको हम अंदर वाली साइड से बैठाकर इस तरह से फोल्ड कर कर सिलाई लगाएंगे। आपने सारा जो दबाव है कपड़े का वो अंदर वाली साइड पे बैन के लेके जाना है। जी तो ये अब हमारे बैन की सिलाई मुकम्मल होने वाली है। तो ये अब सिलाई मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चाहते हुए लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।